इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारू नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी तस्माच्छास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं महर्षि। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदई। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर मोहतरम और स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम दानिशवरान कौम मिल्लत और जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, बहुत ही खूबसूरत उन्वान का ये जलसा बड़ी मुस्तनद और मोतमद हजरत उलमाए किराम की मौजूदगी इस स्टेज पर है। कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर अमल कर सकें। साथियों और दोस्तों, मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाएं और उनकी तर्ज जिंदगी इख्तियार करके अपने अंदर तब्दीली की पैदा कोशिश करें। और इंसानी दुनिया में
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर अगर कोई महान व्यक्ति, अगर कोई अजीम शख्सियत आई है और उनकी जिंदगी अगर फॉलोएबल है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। एक बात जहन में आई, अभी खुतबे में मैंने लफ्ज ओम का इस्तेमाल किया। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, और आपने कहा है ओम शांति, ओम शांति। ये मैंने इबादत के तौर पर नहीं पढ़ा और ना ही सवाब हासिल करने के लिए, एज ए जानकारी और नॉलेज के लिए इसके ऊपर हमारा खुद का रिसर्च है और हमारे अकाबरीन का भी रिसर्च है। लफ्ज ओम 3 शब्द से मिलकर बना, आकार, मकार, सकार, और ये 3 शब्द, तीनों अल्फाज विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये संस्कृत अल्फाज हैं जो हमारे बरादरान वतन अपने सर्वशक्तिमान देव महान के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ब्रह्मा संस्कृत है, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट ब्रह्मा के ही अल्फाज अल खालिक की सूरत में आपके सामने आएगा। अल खालिक। विष्णु को ट्रांसलेट करेंगे तो रब्बुल आलमीन अरबी के अंदर बन जाएगा, और शिव को ट्रांसलेट करेंगे तो अल कहार बन जाएगा। तो मेरा मकसद, मेरी इंटेंशन जो है, विष्णु, ब्रह्मा, शिव से अल खालिक रब्बुल आलमीन और अल कहार है। दूसरे और प्राणी या और देवी देवता नहीं है जो हमारे बरादराने वतन का कॉन्सेप्ट और उनका अकीदा, और उनमें भी ये चीजें खुलकर सामने इसलिए नहीं आई कि उनके बीच में उनके बताने वाले नहीं आए। हालांकि कई जगह जब हम आदि ग्रंथ, पुरानी किताबें, शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है, और कुरान में भी यही पैगाम है कि अल्लाह एक है, अच्छे नाम बहुत हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा कुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तो हमको मालूम है, चूंकि हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर हमको बताते रहे और हमारे मदारिस में ये चीजें पढ़ाई जाती रही तो हमें पता चला। लेकिन अगर ये 20 साल के लिए आप बंद कर दीजिए मदरसों को, 20 साल के लिए आप मकतब बंद कर दीजिए, टोटल मकातिब और मदारिस बंद, एक मखसूस तबका सिर्फ कुरान तरावी में सुनाएगा और बस दुआ करके खत्म, उसका एक्सप्लेन नहीं होगा, शरीयत की कोई बात आप तक नहीं पहुंचाएगी। मैं आपको पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि 20-25 साल के बाद जो नस्ल तैयार होगी उसको नहीं पता होगा कि अल्लाह कौन है और रहमान कौन है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बरादरान वतन के अंदर पाई गई पिछले कई सौ साल से।
वरना इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाही रतो देवस्य सुपर्णो गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। एकम सद्विप्रा, एक ही परमात्मा है, उसके नाम अलग अलग थे, अलग अलग नाम है, एक ही ईश्वर है इस जमीन पर। बहुत सारे श्लोक मंत्र वेदास में, पुराण में, उपनिषद में, ग्रंथों के अंदर पाई जाती। एक लंबा मौजू है, इस पर बहुत देर तक बात कर सकते हैं। तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि विष्णु और ब्रह्मा शिव, ओम शॉर्टकट है विष्णु ब्रह्मा और शिव के, वो लोग बोलते हैं और हम अरबी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका यह माना निकलता। और मैं ये जो गलतफहमी भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में, पूरे देश में जो गलतफहमी पैदा की जाती है, वो गलतफहमी के हम मुतक़िद हो जाते हैं, हमारे बरादरान वतन मुतक़िद हो जाते हैं, हम लोग भी कभी कभी मुतक़िद हो जाते हैं, उसको सही मानने लगते हैं। इसीलिए मुआशरे की इस्लाह अगर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ईमान वाले अपने मुआशरे की इस्लाह करें। लेकिन एक मुआशरा हमारे इस मुल्क का है जो हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन बौद्ध सब मिलकर रहते, उसकी भी इस्लाह जरूरी है। हमारे इस भारत, हमारे इस देश की इस्लाह का एक बहुत बड़ा रास्ता वो एजुकेशन का है, तालीम का है। अगर तालीम ना हो, जानकारी ना हो, एजुकेशन ना हो, तो कोई भी एक छोटी सी बात, एक अफवाह आपके बीच में फैला दिया जाए तो उसी से बहुत नुकसान होता है समाज का। दंगा हो जाता है, नफरती बातें होने लगती है, सिर्फ नाखानदगी की बुनियाद पर। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर जो सबसे पहला पैगाम भेजा, द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंड डाउन टू द अर्थ टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नमाज के बारे में नहीं ऑर्डर दिया गया, रोजे के बारे में भी नहीं, ज़कात के बारे में भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल ओ मोहम्मद आपको पढ़ना है। इक़रा, क़रअ यक़रउ क़रअन, अल फ़ाइलु मिन्हु क़ारियुन, तिलावत करने वाले को कारी बोलते हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले को। इसमें फाइल इक़रा अमर है, ऑर्डर है, पढ़िए आपको पढ़ना है। इस आयत पर, इस लफ्ज पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम जनरेशन को पढ़ाएंगे, अगर हम सोसाइटी में अपने बच्चों को तालीम देंगे, तो आप 20-25 साल अपनी नस्ल के ऊपर तालीम पर मेहनत कर लीजिए। 20 से 25 साल देख लीजिएगा, कभी भी दंगा करने में, शराब पीने में, लड़ने में, झगड़ने में तालीम याफ्ता मुअज़्ज़ब लोग आगे नहीं रहे। ना खानदा तबका ज्यादा सामने आता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें कोई काम नहीं होता, थोड़ा पैसे हाथ में थमा दिए जाते हैं, शराब की थैली हाथ में दे दी जाती, जाओ तुमको ये करना है, बस आंख बंद करके नारे लगाते हैं और फिर नफरत की बातें और फिर दंगा फसादात करते हैं। पढ़ा लिखा कोई नहीं आएगा सामने, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, कम से कम मुहज्जब रहता है समाज के तहत, नहीं आएगा कभी भी। किसी मासूम इंसान को नहीं मारेगा, किसी लाचार बेबस इंसानों को सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं मारेगा, गुर्बत के नाम पर नहीं मारेगा, टोपी दाढ़ी के नाम पर नहीं मारेगा, जात शुद्ध की बुनियाद पर उनको नहीं मारेगा, उन पर हाथ नहीं उठाएगा। जो पढ़ा लिखा तबका होगा, कम से कम वो इतना हसास होता है कि वो कभी भी सामने नहीं आएगा। अभी एक गुजरात स्टेट में जाना हुआ है, गांव में गए, पूरी बस्ती खंडर में, तो हमने पूछा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि मौलाना
कुछ जमाना कुछ महीने कुछ सालों पहले यहाँ दंगे फसादात हुए थे, तो उन्होंने कहा कि टोटल ऐसे जाहिल लोग थे जो दंगाई के फसाद करने वाले थे, जो एक हर्फ पढ़ना नहीं जानते थे, गांव देहात से बुलाए गए थे और उनकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, कुछ नहीं समझते थे, जानवर से बदतर थे वो, एक लफ्ज पढ़ना नहीं जानते थे। जो उनके आकाओं ने उनको कहा बस वही कर गुजरना उनका मकसद बना हुआ था। तो इसीलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी ताकतवर चीज है कि आप इस रास्ते को अपना कर आप खुद भी कामयाब हो सकते हैं और आप अपने माशरे को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी को, आप अपनी जनरेशन को और आप अपने अंदर खुद अपनी जात के अंदर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो और एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग माशरा और सोसाइटी पैदा हो सकती है अगर हम तालीम का रास्ता अपनाएं तो। शायद यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह से इक़रा पढ़ो। ये पैगाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नहीं था, हमारी आज की नस्ल कयामत तक आने वाली टोटल नस्ल के लिए पैगाम था कि आपको पढ़ना है। इक़रा पढ़िए और पढ़ने पर क्या सही रिजल्ट आता है, तारीख देख लीजिए, तारीख गवाह। पिछले 75 साल से कौम ने ऐसी मेहनत की जिसको कुरान में अल्लाह ने कहा, उस कौम के लिए क्या कहा है, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तुम जलील रहोगे। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना अल्लाह कह रहा है, हदीस के अल्फाज नहीं है, ये कुरान करीम के अल्फाज है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना कि तुम्हारे माथे पर जिल्लत और रुसवाई की टू द डे ऑफ जजमेंट क़यामत तक मोहर लगी रहेगी, तुम कभी भी इज्जत नहीं पा सकते। और दूसरी जगह सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, मग़ज़ूबि अलैहिम भी उसी कौम के लिए जिसके लिए ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना कि तुम मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। हम लोग दुआ करते हैं सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह जिन लोगों पर आपकी नियामतों की बारिश हुई उस रास्ते पर चलाइए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, या अल्लाह जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ है आप उनके रास्ते पर मुझे मत चलाइए। वलज़्ज़ालीन, जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए, जो भटक गए। मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद भी वही कौम है जो ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना है। ये कौन है? ये कौम ये आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत और सबसे कवी दुनियावी एतबार से वही कौम है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में ये दोनों जगह पर, उनके लिए और भी कई जगह पर, लेकिन साफ और खुले लफ्जों में अल्लाह ने कहा है कि मग़ज़ूबि अलैहिम ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना। लेकिन दुनियावी एतबार से आज उस कौम से बड़ी ताकतवर कोई कौम नहीं है, वो कौम यहूदी है। कितने तादाद, 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त दुनिया का बेताज बादशाह किसी को कहा जाए तो वो यहूदी। हमेशा लुटने और पिटने वाले कौम, हमेशा कहीं जगह नहीं मिलती थी। 1900 साल में कोई बस्ती नहीं थी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, अपना कोई मकान नहीं था, अपना कोई मुल्क नहीं था। 1947 में उनको एक जगह दी गई। 1947 से लेकर आज तक यानी पिछले 75 साल में वो कौम जिसने हमेशा गुलामी की हो, वो कौम जिसके लिए अल्लाह ने कहा हो मग़ज़ूबि अलैहिम, वो कौम
जिसको एक वक्त में 6-6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में देकर मारकर खत्म करने की, बल्कि 6-6 लाख यहूदियों को मारा गया था भाई हिटलर के जरिए से। लेकिन वो कौम थोड़ी सी बची, लेकिन दुनिया के अंदर जो उनके ऊपर जो पूरी दुनिया उनको गुलाम बनाकर रखती थी, लेकिन आज उसने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया हुआ। कैसे? आप जो सर से पैर तक जो ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करते हैं वो टोटल मेड इन यहूदी है। सुबह उठते हैं आप, ऑरल बी ब्रश लेते हैं और कॉलगेट पेस्ट लेते हैं, मेड इन यहूदी है। आप डव शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, डव साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू में बड़ी क्वालिटी की शैम्पू, तो ये मेड इन यहूदी। आप सर्फ एक्सेल यूज करते हैं सरफ में, आप टाइड यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। आप कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, मेड इन यहूदी। आप मोबाइल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, नोकिया यूज करते हैं, मोटोरोला यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। आप फेसबुक, आपकी महबूब चीज हमारे नौजवानों के लिए, कुछ नहीं बनाते हमारे नौजवान, फेसबुक में पेज बनाने में आगे रहते, फेसबुक बनाने पेज बनाते। फेसबुक कुछ जो फाउंडर है वो पहले एथिक्स था, लेकिन अब वो ही बिकम यहूदी, जुडाइज्म। यहूदी को अंग्रेजी में जुडाइज्म बोलते हैं, मैं कभी कभी जुडाइज्म शब्द इस्तेमाल करता, तो वो भी आज यहूदी बना हुआ है। सोशल मीडिया देख लीजिए, प्लेटफॉर्म यहूदियों के तरफ से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरी दुनिया के अंदर में। 780 प्रोडक्ट है जो मेड इन यहूदी है, यहूदियों का की तरफ से ये दुनिया के अंदर वजूद में लाया गया। और 320 प्रोडक्ट हमारे भारत के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन? वो कौम जो पिछले 1900-200 साल से गुलामी कर रही थी, लेकिन पिछले 75 साल के अंदर उन्होंने अपनी तकदीर बदल ली। ऐसा क्या किया उन्होंने? मैं असल वहां पे आना चाहता हूं कि आखिर क्या किया उन्होंने कि पिछले 75 साल में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई उनके अंदर। आखिर क्या हुआ? किस तरह से मेहनत की? कोई मिरेकल? ऐसा क्या हो गया जो आसमान से ऊपर की दुनिया से कोई रिश्ता जुड़ गया, या किसी एलियन से संपर्क हो गया, या कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई कि जिसकी वजह से पिछले 75 साल के अंदर सारे दुनिया की सुपर पावर ताकत जो नंबर 1 पे, वो भी उनका गुलाम यहूदियों। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, जब आप यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ेंगे और उनकी कामयाबी की जो सफर है उसको पढ़ेंगे, तो आपको अफसोस भी होगा कभी कभी कि अरे ये तो वो है, इतनी बड़ी गुलामी की जिंदगी से आकर आज हम उनके गुलाम। और आपके लिए अल्लाह ने क्या कहा? वअंतुमुल आलाऊन, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे और आपके लिए अल्लाह कहता है कुरान में, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ताकीद की इंतहा दर्जे को इस्तेमाल किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये तो सबके लिए है, लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं ये ईमान वाला कायद बन कर रहा है, रहनुमा बन कर रहा है, जिनके लिए अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलाऊन। आज वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जिनके लिए अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना मग़ज़ूब अलैहिम, आज वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत उसी कौम की है। हर एतबार, टेक्नोलॉजी में आगे, तिजारत में आगे, एजुकेशन में आगे, हर मैदान में आगे, कल्चर में आगे, हर मैदान के ऊपर काबिज। मेरे भाइयों,
अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आप नबी और शरीयत और कुरान, जो बातें हम समझते हैं कि तो बहुत पुरानी बात है, मौलाना बार बार वही बात बताते हैं हमारे मस्जिद में इमाम साहब, कह रहे शरीयत से जो नबी की सुन्नत पर अमल करो। ये वो मकहूर और मगलूब और मजलूम और मखजूब कौम जिसकी जिंदगी के अंदर पिछले 75 साल में जो तब्दीली आई वहां आपकी शरीयत पर अमल करके तब्दीली आई। 3 बातें उन्होंने आपसे चुराई, 3 बातें जिन पर उन्होंने अमल करना शुरू किया और वो 3 बातें आपके अंदर पाई जाती, आपकी शरीयत के अंदर पाई जाती। आपकी शरीयत पर अमल करके आज वो बेताज बादशाह बने बैठे और आज हम अपनी शरीयत से रिश्ता काट कर तोड़ कर आज हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे पूरी दुनिया के अंदर। तादाद के एतबार से क्या मुसलमान कम है दुनिया में? तकरीबन 150 अरब, 1 अरब 50 करोड़ पूरी दुनिया में ईमान वालों की तादाद तकरीबन। और यहूदी कितने? 1.5 करोड़। वो 150 अरब और आज गाजर मूली के तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। मेरे भाइयों, वो 3 बातें क्या, वो मैं बात बताऊंगा, शायद उसी में टाइम हो जाए। वो 3 बातें ऐसी है जो थोड़ा लंबा वक्त उसमें चाहिए, लेकिन चूंकि सदर मोहतरम को भी सुनना। वो 3 बातें ऐसी है, जब इन यहूदियों ने 1947 से पहले एक जगह संगठित हुए तो उन्होंने देखा अब बहुत हो गया, बहुत पिट गया, अब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा क्या करेंगे? 23 साल में 1.25 लाख ऐसी जमात, 1.25 लाख लोगों की ऐसी मजबूत जमात पैदा की मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने ऐसी जगह पर जहां लोग छोटी छोटी बात पर लड़ जाया करते थे, जहां पर अपनी बात मनवाने के लिए गला कट जाए ठीक है, लेकिन अपनी बातों पर अटल रहते थे, वादे के पक्के। मक्कतुल मुकर्रमा अरब की धरती पर एक बच्चा पैदा होता है जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। आखिर क्या वजह है, किस तरीके पर उन्होंने सिर्फ 23 साल में इनकलाब पैदा कर दिया और फिर उनके मानने वाले बाद में आधी दुनिया पर काबिज हो गए? कुछ न कुछ जरूर है, देखो जरा उनकी जिंदगी खोल कर। तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पलटनी शुरू की। कब से? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पहली वही दी गई 40 साल की उम्र में, तब से उन्होंने कहा कि यही है वो संविधान, यही है वो कुरान। हालांकि हम भी मानते वो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनके अकीदे में गलती, उनके अकीदे के अंदर में कमी कोताही, बहुत सारी तब्दीलियां जो उन्होंने अहद जदीद अहद कदीम के अंदर की, हम भी उनको मानते। हजरत मूसा के ऊपर हमारा ईमान और आस्था, और ये यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि देखो मोहम्मद जहां शराबी मोहल्ला, शराबी सोसाइटी, जुल्म ज़्यादती, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाने का मामला, सूदी कारोबार और जुल्म ज़्यादती, हर तरह से हर बुराइयों का एक समझिए कि बहुत बड़ा रिवाज और दुनिया की सारी बुराई उस वक्त में पाई जाती थी। लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने 23 साल के अंदर एक बेहतरीन सोसाइटी बनाकर लोगों को दिया। ढूंढो ऐसा वो कौन सा गुरु मंत्र है जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने उस गुरु मंत्र के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया? जरा देखो। तो उनके रिसर्चर ने कहा कि सर, जो सबसे पहला मैसेज आसमान से जमीन पर आता है वो मैसेज ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? का इक़रा मीन्स एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट योर चाइल्ड, यू हैव टू नॉलेज
आपको अपने जनरेशन को, अपने आप को पढ़ाना है। पढ़ो, ए मोहम्मद पढ़िए। उन यहूदियों से नुक्ता निकाला कि पता ये चला, इस आयत से उन्होंने ये तहकीक निकाली कि सोसाइटी के अंदर अपने आप को तालीम के जरिए स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहला लफ्ज लाया कि पढ़ो। तब से उन यहूदियों ने इक़रा पर अमल करने के लिए दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी? दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी, यूक्रेन के अंदर यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़े बड़े तालीमी हमारे बच्चे यहाँ, हमारे भारत के जो बड़े बड़े मिनिस्टर के या बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाते? लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को वहां भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए। ये सारे तालीमी इदारे 1 नंबर से लेकर 10-100 नंबर रैंक में किसी की यूनिवर्सिटी आती है दुनिया में, यहूदियों की यूनिवर्सिटी आती। लफ्ज इक़रा पर मुकम्मल तौर पर अगर किसी ने अमल किया है तो इन यहूदियों ने अमल किया है। और यही वजह है कि आज यहूदी तालीम के मैदान में आ गए। वो 70 साल का बूढ़ा हो जाएगा, शादी ना करे चलेगा, लेकिन अगर जाहिल मर जाए उनके लिए शर्म की बात। यहूदियों में आप 100 लोगों को खड़े कीजिए, उनके बच्चों को, बूढ़ों को, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, तुम्हारी तालीमी लियाकत क्या है? हर कोई कहेगा कि भाई मैं पीएचडी, कोई कहेगा कि भाई आई एम ए साइंटिस्ट, कोई कहेगा कि आई एम ए ग्रेजुएटेड, कोई कुछ। हमारे बीच में तालीमी इदारे नहीं। हमारे बीच में अगर कोई मदरसा या मकतब की बुनियाद डाले, चंदा के लिए जाए तो हमारी नानी मर जाती, नहीं देने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, हमारे लिए जो उद्योगपति, जो बड़े बड़े कंट्री और बड़े बड़े शेख हजरात बैठे हैं कुर्सी इख्तियार पर दुनिया के अंदर, जिनके हाथों के नीचे दुनिया के सारे खजाने हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े दीनी तालीमी इदारे नहीं बनाए। कुरान को समझने के लिए, तफसीर पढ़ाने के लिए, उलमा पैदा करने के लिए अल्लाह ने इनको वसीला और जरिया बनाया, लेकिन इन्होंने तालीमी इदारों को नहीं बनाया। कंपेयर कर लीजिए बड़े तालीमी इदारे यहूदियों के पास और हमारे बड़े शेख। 22 अरब कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, अरब कंट्री, जहां पर पेट्रोल पैदा होता, जहां पर डीजल पैदा होता, जहां पर मिट्टी का तेल पैदा होता, ये सोने चांदी अल्लाह ने जमीन में पैदा किया। इन ममालिक को इतने खजाने और इतनी दौलतें दी है। अगर ये चाहते तो पूरी दुनिया के मदारिस को चला सकते थे। अगर ये चाहते तो लंदन और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी 100 यूनिवर्सिटी को एक स्टेट वाला चला सकता था, लेकिन नहीं। इन शेख ने अगर अपने पैसों का इस्तेमाल किया है तो सिर्फ बुर्ज खलीफा बनाने में इस्तेमाल किया है। तालीमी इदारे कहीं नहीं। हमारे भारत में चलते हमारे मदारिस तो बेचारे हमारे उलमा पढ़ाएं वही, चंदा भी वही करें। 1 रुपए खर्च करने के लिए ये बड़े उद्योगपति, ये सूरमा तैयार नहीं होते। याद रखिए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख, बुखारी जिल्द अव्वल हमने उनसे पढ़ा। वो फरमाते थे कि अगर कुरान के किसी हुक्म पर, किसी सुन्नत पर, अल्लाह के नबी की किसी सुन्नत पर अगर कोई भी आदमी अमल कर ले, कोई भी आदमी, कोई भी, मुसलमान हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, कोई भी अगर उस पर अमल कर लेता है तो दुनियावी एतबार से दुनिया के अंदर उसको उसका नफा जरूर होता है, उसको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है दुनिया में। वो सवाब ये नेकी, ये तो मरने की बात है कि सवाब या पुण्य, मरेंगे, ईमान आस्था है, तब मामला वहां पर जो भी होगा, लेकिन दुनियावी एतबार से वो जरूर इस पे कामयाब होगा और उसको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शायद यही वजह है कि लफ्ज इक़रा पर जाहिरी शक्ल में अगर फायदा हुआ है और इससे किसी ने फायदा हासिल किया है, फायदा उठाया है, वो दुनिया की सबसे जलील और रजील कौम, दुनिया
दुनिया की सबसे ज्यादा मकहूर और मगलूब कौम यहूदियों ने इससे फायदा उठाया है। और यही वजह है कि तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में नंबर 1 पर कोई कौम दुनिया के अंदर मानी जाती है तो वो यहूदी और जुडाइज्म माने जाते हैं। आज हम बेयार और मददगार नहीं। अल्लाह के नबी को कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक मेथड है लाइफ में कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। जब तक तालीम ना हो हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी में, तो हमारे बीच के अंदर नफरत की भी दीवार खड़ी हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से मैं एक अपना एक वाकया बता रहा हूं। पिछले महीने की बात है शायद। मैं उत्तर प्रदेश से अपने घर सीमांचल के लिए रवाना हुआ, ट्रेन में बैठा तो तबलीगी जमात के साथ ही वक्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ जरूरी है नमाज पढ़ना, क्योंकि नमाज फर्ज, वक्त के साथ नमाज फर्ज हो जाती है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, ज़ोहर का वक्त होगा, आपके ऊपर नमाज फर्ज है। यू हैव टू ऑफर सलात 5 times a day for every Muslim. It's compulsory for every Muslim, man, woman, हर एक मर्द औरत के लिए नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ना फर्ज है। तो तबलीगी जमात के साथी थे, वो अपने केबिन में नमाज पढ़ रहे थे। एक दिलचस्प वाकया बता रहा। इलिटरेसी का अगर जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, तो कितनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपके सामने। तो नमाज पढ़ रहे थे, जोहर की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, मगरिब की नमाज। जब सूरज गुरूब होता है तो वो लोग नमाज पढ़ने लगे। तो मगरिब की नमाज में जहरी क़िराअत करते, जोर से सूरह फातिहा पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, फिर एक सूरत मिलाते हैं, नमाज जोर से पढ़ने लगे। तो कुछ नौजवान साइड के लोअर बर्थ में बैठे हुए 3 या 4 नौजवान थे, स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, बेचारे मासूम। तो उन्होंने कहा अरे ये मौलाना लोग जिहाद कर रहे हैं नमाज में, ये ट्रेन में जिहाद कर रहे हैं। देखिए, नमाज का जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं। पहले बात तो जिहाद को मुस्लिम के साथ ऐसा मिला दिया है कि बस नाम आते ही मुस्लिम और जिहाद, हालांकि इसका गलत मीनिंग मतलब समझाया गया। तो उन्होंने, उन बच्चों ने, वो पढ़ रहे थे, शायद कोटा इल्म के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने देखा अरे ये टोपी वाले तो ट्रेन में ही जिहाद शुरू कर दिए, क्या करो, इनको डिस्टर्ब करो, इनको परेशान करो। तो उन्होंने भी मोबाइल में निकाल कर पढ़ना शुरू किया, 1 से 2 लाइन पढ़ते थे। हम भी पास में पढ़ते क्या थे, हनुमान चालीसा। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है कि हनुमान चालीसा बुरे समय में पढ़ा जाता है। जब कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ताकि उनकी परेशानी और उनकी दुविधा दूर हो जाए। उनका कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको कोई परेशानी हो जाए, मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, या कुरान करीम की कोई आयत पढ़ते हैं। अकीदे की बात। तो वो नौजवान मोबाइल में, गूगल में हनुमान चालीसा निकाल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर पढ़ रहे हैं, 1-2 लाइन। 4 लड़के, वो चारों मोबाइल एक दूसरे के हाथ में लेके पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा उधर कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और इधर हनुमान चालीसा, मामला क्या है। जाते हैं, देखते हैं। हम पहुंचे उनके पास, हमने कहा कि व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम। उन्होंने कहा इट्स माय फ्रीडम, ये धार्मिक आजादी। हमने कहा आई नो, मैं भी जानता हूं कि इट्स योर फ्रीडम, बल टू ऑफर सला freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion, article number 25 Indian Constitution। हमने कहा सबको आजादी, आप भी पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता, but during the traveling, दौराने सफर या कहीं पर भी, You don't disturb an other passenger, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप या कोई भी हो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी भारत के संविधान में लिखा। बोला नहीं मौलाना, ये लोग पढ़ रहे हैं, जोहर में पढ़े, हम कुछ नहीं बोले, असर में पढ़े, इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात, पूरा याद है।
तो बोलता हाँ। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, सुना सकते हो पूरा? बोले यस वी कैन, सुना सकते हैं। प्लीज टेल मी, आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू, हम भी सुनना चाहते हैं। देखते तो वो 1.5 लाइन पढ़ते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, यहाँ तक। इसके बाद दूसरा वाला लड़का कहता लाओ मैं पढ़ता हूँ, वो भी कोशिश करता नहीं पढ़ पाता। तीसरा वो भी नहीं पढ़ पाता, 1-1.5-2 लाइन पढ़ता है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि ब्रदर कैन यू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, जय कपीस लोक उजागर, आप इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? प्लीज टेल मी। तब वो हंसता है। चारों तालिबे इल्म थे बेचारे, मासूम, उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं, अपना पढ़ाई करना है और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। लेकिन किसी गलत आदमी की सोबत में पड़ गए थे वो। तो क्या बोलते मौलाना, हम लोगों को क्या पता, मुझे याद नहीं है, ना हमें ट्रांसलेट याद है, ना हम इसका 2-3-4 लाइन हम लोगों को याद नहीं है। तो हमने कहा कि फिर ये चीज कहां से आपके दिमाग में आई? भाई कोई अगर धार्मिक इबादत कर रहा है, एंड दे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मुस्लिम, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान, इंग्लिश में बात चल रही थी, अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, अकीमुस सलात इट्स एन ऑर्डर फॉर एवरी मुस्लिम 5 times a day to offer salah, इट्स अ ड्यूटी, हर एक मुसलमान के लिए ड्यूटी है। आप अपने ईश्वर की भक्ति कीजिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, ब्रह्म सूत्र पढ़िए, नो मैटर। आपका अकीदा आपके ईश्वर से, आप ईश्वर को करीब करने के लिए आप पढ़िए के हे ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगति दान विचार तोषा, खुद वेदांत में है कि ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर के नाम का व्याख्या, नाम का मनन करो, उनके नाम के अच्छे सिफात को उनके बयान करो, है वेदांत में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई है आपस में, लड़ना भिड़ना, हम अपने धर्म को लेकर लड़ जाते, आप अपने धर्म को लेकर लड़ जाते, ये नहीं होना चाहिए। भगवान अल्लाह लड़ने का ऑर्डर नहीं देता, लड़ा किससे जाता? शत्रु से लड़ा जाता है। तो भला मौलाना आप लोग तो हमारे शत्रु, हमने कहा किसने कहा? आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। और अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के लिए कहा है, हमारे नबी ने पड़ोसी के लिए कहा है कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारे जुल्म से महफूज ना हो तुम जन्नत नहीं जा सकते, ये हमारे नबी का फरमान। आप हमारे शत्रु नहीं है। इस देश का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन को मारने लड़ने का आदेश देता दुश्मन। हमारे इस देश के अंदर हमारा शत्रु कौन? हमारा चाइना अगर हम पर आएगा लड़ने के लिए तो वो हमारा शत्रु होगा। कोई डाकू आपका गला काटने आ जाए तो वो आपका शत्रु हो सकता, आप हमारे शत्रु नहीं है। छोटे बड़े भाई हैं हम। आपका अकीदा आपके बैदात की रोशनी में, हमारा अकीदा हमारे कुरान की रोशनी में। भाई आप महाजल पलमान वाले मनु के मानने वाले हैं, आप ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए हैं, उनको पैदा किया गया। ये बात खैर चलती रही, उन लोगों को हमने समझाया। हमने कहा कि देखो हमें आपके शास्त्र से, आपको हमारे शास्त्र से कभी भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत अच्छी बातें आज भी मौजूद हैं आपके शास्त्र में, देखिए और पढ़िए। बोला मौलाना नहीं जानते। हमने कहा फिर ये कौन बताए आपको 1.5 लाइन? बोला हमारा एक दोस्त, हमारा एक सीनियर आता है। हमने कहा सीनियर स्टूडेंट है? बोला नहीं, बाहर का एक दोस्त है और आकर के कहता है कि जहाँ मुसलमान नमाज पढ़े वहां पर ये हनुमान चालीसा पढ़ो या ये नारा लगाओ वो नारा लगाओ। हमने कहा कि देखो श्रीमद् भगवद गीता में है, तकरीबन 18वें अध्याय में है, 24वां मंत्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र मिदानोत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इस जमीन पर तुमको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, किसी डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर नहीं, किसी दुश्मन के आपस में लड़ाने वाले जो लोग होते हैं उनके कहने पर नहीं, बल्कि शास्त्रीय ग्रंथ को देखो, कार्य अकार्य कौन सा करना कौन सा नहीं करना ये शास्त्र में लिखा है। बस देख लो, उसके बाद खुद फैसला करो कि कौन सा करना है।
तो हमने कहा कि मैं आपको बताता हूं, आपको लगता है ना कि मैं आपका दुश्मन हूं, नहीं, मैं आपका ग्रंथ जानता हूं। हमने कहा कि देखो, मैं 6 लाइन पढ़ता हूं हनुमान चालीसा का, मैं ट्रांसलेट करता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। जय हनुमान, हनुमान की जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुण के मालिक हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस की जय हो। कपीस हनुमान जी का नाम है। तिहुँ लोक उजागर, तीनों लोक में, 3 लोक, भूलोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में उनके ही जय हो। और महावीर विक्रम बजरंगी, बड़ी ताकत होने के बावजूद भी कुंती निवार, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है, वो उनका निवारण करते हैं, यानी उनको बुद्धि देते, यानी उनका साथ नहीं देते। जिनके दिमाग में नफरत है, सुमति के संगे, और जो अच्छी सोच का मालिक है, जो अच्छा सोचता है, जो तरक्की चाहता है, एक दूसरे की भलाई चाहता है, सुमति के संगी उसका साथ देते हैं। कंचन वरन वराज, फिर उनकी सिफत है घुंघराले बाल और गेरुए रंग के कपड़े। इस तरह की बातें फिर आगे चली गई। वो थोड़ा मानोस हुआ, थोड़ा करीब होकर बोलता है कि मौलाना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, मेरे पास एक पर्चा है, ये लीजिए, देखिए उसमें लिखा हुआ था कि हम क्यों इतने मदरसे से, मस्जिद से वो बच्चे बोलने लगे, इस तरह हम लोगों को अब थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ। बोला देखिए ये पर्चा है आपका, इसमें कुछ आयतें हैं, इसका तर्जुमा देखिए। मैंने जब देखा तो उसमें से पहली आयत लिखी हुई थी, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। इसका तर्जुमा क्या है? गनीमत का माल खाइए आप। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, आप गनीमत का माल खा सकते हैं। गनीमत का माल कौन सा? पहले जमाने में जब 2 बादशाह आपस में लड़ते थे, पहले जमाने में, अभी की बात नहीं, पहले जमाने में, तो एक बादशाह हारता था तो दूसरा बादशाह जीतता। जीतने वाला बादशाह हारने वाले बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी का मालिक होता था, मैदान जंग में भी, और उनके कबीलों को या उनके महल को अगर कब्जा कर ले तो वहां पर भी। तो उनके लिए अल्लाह ने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, वो जो तुमने अपने शत्रु को मार कर जो हार गया तो वो तुमको तुम खा सकते हो, उनकी तुमको परमिशन है, ये मतलब है। उन्होंने क्या तर्जुमा किया? उन्होंने तर्जुमा ये किया फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। मतलब देखिए आपके कुरान का क्या, कुरान में जो आयत है कितना गलत तर्जुमा है इसका। हमने कहा कि ये तर्जुमा ही गलत है, दिस इज नॉट राइट मीनिंग, दिस इज नॉट करेक्ट तफसीर, ये सही मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का वो मतलब नहीं जो आपके पर्चे में लिखा। बोला मौलाना इट्स योर कुरान, ये तो आपका कुरान है, आपका अकीदा, आप कुछ भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है, कुरान एक तरफ रखिए, लाइए जुर्वेद तो वहां नहीं लाया, मुझे याद था। मैंने कहा ये जुर्वेद के अंदर में एक मंत्र, एक श्लोक है जिसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। तुवम संस्कृत में तुमको बोला जाता, अहम मने मैं, यूयम मने हम सब। तुवम तूर्य, तुम अपने शत्रु को मारो। जब तुम्हारा शत्रु सामने आ जाए, बैटलफील्ड में सामने आ जाए, तो तुम अपने शत्रु से लड़ाई करो, और लड़ाई करने के बाद जो उनका बच जाता है सब कुछ, सत्यम विभाजनी, विभाजन से विभाजनी, असत्यम विभाजनी, तो पूरी ईमानदारी से आपस में मिल बांट कर खाओ, विभाजन कर लो, तकसीम कर लो। हमने कहा कि बताइए कुरान करीम फकुलू मिम्मा गनिमतुम में और तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी में क्या फर्क है, बताइए जरा। बोलता इसका करेक्ट मीनिंग ये, बोला हाँ। हमने कहा करेक्ट मीनिंग यही, आप लेकर ले जाइए, मैं आपके संस्कृत के ग्रामर का, श्लोक का तालिबे इल्म हूं, कुरान करीम का तालिबे इल्म हूं। मैंने शायद इसलिए इसके ऊपर रिसर्च किया है। आप दुनिया के किसी भी पुरोहित से, हमारे शरीयत उलमा इस्लाम में हमारे मुफ्तियाने किराम, काजी, जस्टिस ऑफ इस्लाम जिनको कहा जाता है, उनसे भी तफसीर करा लीजिए, और आप
अपने यहाँ जो बड़े संत हैं उनसे भी पढ़वा लीजिए कि सत्य विभाजने तुम तूर्य तरुषतः का क्या मतलब है। अगर जर्रा बराबर फर्क होगा, अगर गलती होगी तो आज से स्टेज पर आकर बात करना छोड़ दूंगा, ये हमारा दावा। उसके बाद कम से कम 28 आयतें थी कुरान करीम की जिसके अंदर गलत बातें लिखी थी। एक आयत और नीचे लिखा हुआ उसमें वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, हिंदुओं को मारने के लिए तीर तलवार तफंग से तैयार रहो, जब भी मौका लगे तो सर पे कफन बांध करके जिहाद करो। हमने कहा देखो क्या गलत मतलब बड़ा लिखा है भाई। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम में ये किसने तफसीर की, किसने माना लिखा? बोला आप पढ़िए सही है कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल गलत है। हमने कहा वो आइदुल मस्ततातुम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमल करते हैं, हमारे मोदी जी अमल करते हैं आज के टाइम पे। बोला कैसे आपके कुरान की आयत पर हमारे मोदी जी कैसे अमल करते? हमने कहा कि देखो अभी ईरान से फाइटर जेट लाए, लड़ने वाले जहाज लाते हैं, कभी परमाणु बम बनाते हैं, कभी फौजी जो हमारे आर्मी हैं उनको इकट्ठा करते हैं। किस लिए करते हैं? वो बोला इसलिए करते हैं ताकि चाइना अगर हमको कोई नीली पीली लाल पीली आंख दिखाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सीना तान कर कहे अपने हद में रहो, हमारे पास भी फाइटर जेट है, हमारे पास भी मिसाइल है, तुमको औकात तुम्हारी याद दिला देंगे। कह सकते हैं ना? किस बुनियाद पर कह सकते? अपने पास पावर है। हमने कहा कुरान का यही मतलब है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं को मारने और काटने के लिए किसने कहा, कहां लिखा? दिखा दो कुरान करीम की कौन सी आयत में कौन से लफ्ज से लफ्ज हिंदू लाए। हमने कहा कि यही है जिहालत। अगर जिहालत हो, नाखानदगी हो, इलिटरेसी हो, नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, तो मेरे भाइयों हमारी समाज और हमारी नस्ल को गलत दिशा में लोग भटका देते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर दुनिया के अंदर तरक्की चाहिए, भारत के हिंदू और मुसलमानों अगर दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर बनाना है तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खत्म करके बल्कि आपको तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको सही रास्ते पर अपने नौजवान नस्ल को लगाने की जरूरत है। और मेरे भाइयों मेरे मुसलमानों, आपका कुरान तो मार्गदर्शन है, बोलता है कि आपका कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है मौलाना, इसीलिए हम मदरसों को नहीं देखना चाहते क्योंकि मदरसों के अंदर ये कुरान पढ़ाया जाता और इसी कुरान के अंदर वो आयतें लिखी हुई है। हमने कहा कि अभी तो 2-3 आयतें उनकी गलत फहमी आपके सामने मैंने पेश की है कि ये गलत मतलब है, गलत ट्रांसलेशन। इफ यू नो द राइट मीनिंग, इफ यू नो द करेक्ट आंसर, यू मस्ट टू लर्न। आपके लिए जरूरी है सीखना और पढ़ना। जब तक तालीम हासिल हमारी नस्ल नहीं करेगी, ये नफरत के बादल नहीं छटेंगे। आपको इस दुनिया के अंदर तरक्की करना है तो आप एजुकेशन के रास्ते को अपनाइए, आप तालीमी मैदान में आगे आइए। हिंदू मुसलमानों के बीच से भी नफरत की जो दीवार है ये भी दीवार खत्म होगी इंशाअल्लाह, और फिर हमारी नस्ल और हमारा देश तालीम के मैदान में आगे नाम रोशन होगा हमारे इस मुल्क का। मेरे भाइयों, अगर जिनके दिलो दिमाग में ये नफरत है कि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, नफरत की बात की जाती है, याद कीजिए उस वक्त जब इस देश के अंदर अंग्रेज काबिज हुआ था, चारों तरफ पूरे मुल्क के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था कि नहीं था? उस वक्त अगर किसी ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का और लड़ाई का ऐलान किया था, अंग्रेज के खिलाफ इस देश की अस्मत को बचाने के लिए, इस देश की अजमत को बचाने के लिए, इस देश की पवित्रता को बचाने के लिए अगर सबसे पहले कोई मैदान में था तो मदरसे का पढ़ा लिखा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज से लड़ना हर एक पिटाई वालों के लिए फर्ज है। अगर आज तुमने अंग्रेज से मुकाबला नहीं किया तो ये देश बाकी नहीं रहेगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो मौलाना अबुल कासिम ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, मौलाना अबुल कासिम ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ना होते। कौन हुसैन अहमद मदनी?
मदनी के वालिद मोहतरम मौलाना असद मदनी के वालिद मोहतरम मौलाना महमूद मदनी के दादा ये शेखुल इस्लाम अंग्रेज ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी तुमने नाजायज और हराम का फतवा क्यों दिया? हमारे फौज में जो नौजवान आते उनको तुमने क्यों रोका? क्या तुमको डर नहीं लगता? तुमको जान प्यारी नहीं है? तुमको मरना नहीं है? हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि अंग्रेज तू नापाक है, हमारी देश की मट्टी को छोड़कर चला जा। और सुन, मरने की बात करता है, मेरे सर पर जो कफन जो पगड़ी है ये मेरे लिए कफन की हैसियत रखते। मैं मर जाऊंगा देश के लिए, लेकिन तुझे कभी भी इस देश में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मदरसा ना होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना होते। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब लंदन गए, ब्रिटिश के पास सामने खड़े होकर कहा था कि लंदन के अंदर अंग्रेज हुकूमत मेरे देश से खाली अपने आप को खाली कर ले, मेरे देश को छोड़ दे, मेरे मुल्क भारत को छोड़ दे। जब तक तू आजादी का परवाना नहीं देगा मैं तुम्हारे इस मुल्क से नहीं जाऊंगा। अंग्रेज ने कहा कि अगर मैंने तुमको नहीं दी आजादी, तुम्हारे देश को नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि 2 गज जमीन दे दे, यहीं पर मरकर दफन हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस गुलाम मुल्क में नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा अपने देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन मैं तुमसे मुकाबला करता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रास्ते पर इंतकाल कर गए, मस्जिद अक्सा के करीब उनकी आज भी कब्र वहां पर वो मदफून है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अगर मदारिस न होते तो हमारे पढ़ाने वाले उलमाए किराम तकरीबन 65,000 फांसी की फंदे पर लटक इस देश को आजाद किया था। अगर ये मदारिस न होता तो फाइनली बात यह है कि ये देश कभी भी आजाद न होता। ये तारीख है मदरसों की। और कुछ लोग अपनी लिटरेसी और जहालत की वजह से बोलते हैं कि नहीं मदरसों में तो नफरत की बातें। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और इस कुरान का शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती का इशारा कर रहा, क्योंकि अल्लाह कहता है कुरान में वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर, बंदा सिर्फ मुसलमान नहीं है, कुरान सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी नहीं, वमा हुदल लिन्नास, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हिदायत है सबके लिए, सबके लिए। अब्दुल्ला सालिम के लिए भी है। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, शंटू, दुनिया के अंदर जितने भी मानव है, जितने भी इंसान, सबके लिए हमारा अकीदा वेदात में भी है। ईश्वर की तरफ से अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवाबिरुत्मानो शबियम कामै तत्मुगुर्नम कुर्नुमितम ब्रह्मांडम तमुर्शिदम सुमिधाम। ईश्वर के तरफ से जो पैगाम, जो संदेश आता है मनुष्य देव गुण के पास और वो इंसानों के बीच में उस ईश्वरीय पैगाम को लेकर जाकर बताते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं नबी और रसूल, हमारे वेद की रोशनी में, शास्त्रों की रोशनी में उनको बोलते हैं अवतार, उनको बोलते हैं दूत। तो बहरे कैफ जब तक सही और करेक्ट नॉलेज ना हो तो ये गलत फहमी फिर बढ़ने लग जाती। तो तरक्की तालीम के जरिए से लफ्ज इक़रा पर मुकम्मल तौर पर किसने अमल किया? आज की दुनिया के अंदर, आज की तारीख के अंदर उस कौम को हम यहूदी बोलते हैं, उन्होंने इक़रा पर अमल किया। और रही बात ये, दूसरी बात क्या है जिस पर उन यहूदियों ने अमल किया? देखिए कलाम आपका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो आपके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है, लेकिन आपके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, बिकॉज यू बिलीव इन द लास्ट मैसेंजर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी और रसूल मानते हैं, तो आपको फॉलो, आपका उनको फॉलो करना ज्यादा कंपल्सरी और ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। तो यही एक रास्ता, अपने बच्चों को 2 रोटी में से 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी तालीम आपको पहले देनी, कौन सी बाद में देनी। मैं सैकड़ों जलसों में कह चुका हूं कि
तालीम को दो हिस्सों में बांटा गया है वो अलग बात, लेकिन तालीम दीजिए अपने बच्चों को। और जहां जहां पर भी दीनी मदारिस और मकातिब चले, बिना कहे अपने जेब खास से ताउन पेश कीजिए। 38 तंजीमें हैं यहूदियों में, 38 कितनी तंजीमें? 38 तंजीमें जो यहूदी नस्ल पर मेहनत करती। यहूदी अपने धर्म पर मेहनत नहीं करते, अपने धर्म पर। वो अपने धर्म को छोड़ चुके, उनको तौरेत से कोई लेना देना नहीं है। आज के जमाने में ऐसे जदीद ऐसे कदीम से कोई लेना देना नहीं। उनको फिक्र नहीं है कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, यहूदी नस्ल खत्म हो जाएगी, कोई लेना देना नहीं। आप अगर जाएंगे कि आई केम हियर, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन फ्रॉम द इस्लाम इनटू द जुडाइज्म, मैं यहूदी बनना चाहता हूं, प्लीज एक्सेप्ट मी, हमें कबूल कर लीजिए। यहूदी कहेगा कि पहले भीड़ है 1.5 करोड़, चले जाओ वहीं पे, कोई जरूरत नहीं है, मुर्ग मसल्लम खाओ चले जाओ, चिकन मटन खाओ लाओ जाओ, हम धर्म के ऊपर मेहनत नहीं करते। हाँ, अगर आप कोई वैज्ञानिक बनकर गए, कोई साइंटिस्ट बनकर गए तो फौरन आपको कबूल करता, फौरन। प्लीज कम हियर, व्हाट्स योर प्रोजेक्ट, क्या है प्रोजेक्ट तुम्हारा? यहूदी नस्ल पर मेहनत करती है, यहूदी तालीम पर बहुत आगे, बहुत आगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलिटरेसी, जिहालत हमारी नस्ल में और हमारी जमात में है, उम्मत मुस्लिमा में। ऐसा नहीं कि पहले से नहीं, पहले वालों ने तो बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। हवाई जहाज मुसलमानों के तरफ से इजाद किया हुआ, ऑपरेशन करते हैं सर्जरी मुसलमानों के तरफ से अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, और जनाब डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। पिछले साल भी जलसे में मैंने कुरान और साइंस के ताल्लुक से शायद बताया था, मुझे जहां तक याद, डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, आई सर्जन, आंखों का स्पेशलिस्ट अम्मार मूसली, जड़ी बूटी, ये 1.5 आंख वाले नहीं हरिद्वार वाले बाबा, बल्कि नहीं, जड़ी बूटी ऑर्गेनिक दवाई जिनको बोलते, वो तहकीक और रिसर्च करने वाले अबू जुनैद बगदादी, वो जुनैद एक दूसरे हैं, जो अल्लाह वाले जो बुजुर्ग है वो अलग है। तो वो ये मुसलमानों के कारनामे, ऐसा नहीं कि मुसलमान पहले से ऐसी कौम थी, नहीं, अरे ये बाद में इन्होंने सीखा, इन्होंने यहूदियों ने, जुडाइज्म ने देखा, अरे इन्होंने ऐसी तरक्की की, तो एक ही रास्ता, वो तालीम का रास्ता। तो आज भी तालीम में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कौम कर रही है तो वो ये यहूदी है। अब आप समझते होंगे कि उसी यहूदी की जुल्म ज़्यादती की वजह से सरजमीन अंबिया के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही। 30,000 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया है पिछले 47 दिनों में। 6,000 मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, जिनकी उम्र 1 साल से 5 साल की उम्र के बीच में। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। कम से कम 15 से 25,000 लोग मासूम मर्द औरत है कि जो लुक़्मे अजल, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन 22 अरब कंट्री, 57 मुस्लिम कंट्री, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जुल्म कर रहे हो। 1967 के अंदर शाह फैसल ने कहा था एक मर्तबा, जब इसी तरह की जुल्म ज़्यादती उसी पट्टी पर हुई थी, तो उस वक्त शाह फैसल ने कहा था कि यहूदी तुम्हारा तेल बंद कर दिया जाएगा। तेल बंद कर दिया था 2 दिन के लिए, तो घुटने पे आ गया था। कौन? अमेरिका, इनका दादा परदादा, हाथ जोड़कर। उस वक्त 20-25 साल उम्र थी उसकी। आप समझ सकते हैं कि इतनी ताकतवर, सबको पूरी नस्ल को उन्होंने गुलाम बना लिया, पूरी दुनिया के लोगों को गुलाम, हाकिम बना बैठा है। क्यों? इसलिए कि तालीम के मैदान में कोई आगे, क्या लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर एमडी की पढ़ाई के लिए कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? अल कानून किसने लिखा? एक हाफिज़ कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना ने लिखा। हमारी किताब पढ़कर यहूद सुरैया पर पहुंचे, और आज हम ये है कि अपनी शरीयत से, अपने पूर्वज से, अपनी हिस्ट्री से दामन छुड़ाकर आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। हमारे मदारिस के अंदर, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप माया नगरी में बैठे, हम जाते पूरे दूसरे असम के अंदर मदरसों की हालत देख लीजिए। कई 100 मदारिस बंद कर दिए गए,
कंडीशन लगा दी गई। मकातिब चलाने के लिए हमारे उलमा चंदा करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि चंदा बंद कर दीजिए। कौम को समझ में नहीं आती, 20 साल के लिए छोड़ दो। अगर ये मंत्र पढ़कर अपने बीवी अपनी बेटियों के रिश्ते ना कराए तो फिर देख लीजिए कौम को फिर दिमाग ठिकाने नहीं आती कौम की। कोई जरूरत नहीं। अल इल्म वल उलमा में मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा, चंदा आवाम को मदरसों तक और मकतब तक पहुंचाना चाहिए खुद से। ज़कात आप पर फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़कात ले जाकर पहुंचाइए गरीबों तक और मदरसों तक। नहीं, हमारे उलमा वो पसीने में शराबोर परेशान हाल होकर हाथ में रसीद लेकर चलते चंदा करने के लिए एक दरवाजे पर 10-10 मर्तबा जाते। ये इल्म की तौहीन है। इसीलिए शायद अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की रूहानियत, इल्म की बरकत को उठा लिया इस जमीन पर। उद्योगपति समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर तालीम है, अकीदा तुम्हारा है तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल, और तुम्हारा ईमान तभी सलामत हो सकता जब हमारे दीनी इदारे कायम रहे और बाकी रहे। नहीं तो तुम्हारे इस ईमान को अपने पॉकेट में रखकर मरना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह हम बहुत सारे खुराफात में शिर्क बिदात के अंदर जिंदगी गुजार कर आए, कोई आलिम दीन नहीं था। इसीलिए खुदा के वास्ते इन मकातिब को, इन मदारिस को आजाद और आबाद रखो। अपने जेब खास से ताउन पेश करो। कितनी तादाद है माइनॉरिटी की इस देश में? तकरीबन 25 करोड़। सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान अगर 1 रुपए एक दिन में जमा करेगा तो एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा 20 करोड़ मुसलमान, तो एक दिन में 20 करोड़ रुपए जमा होगा। और पूरे 30 दिन के अंदर 600-700 करोड़ रुपए जमा होंगे। पूरे साल के अंदर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 7,000 करोड़ रुपए जमा होगा। और पूरे साल के अंदर हमारे मस्जिद का और मदरसों का इतना बजट नहीं है जितना हम 1 रुपए एक दिन में देकर जमा कर सकते हैं। और ये कौम चाहे तो कर सकती है, नहीं कर सकती तो उठाइए यहूदियों की तारीख। 1.5 करोड़ यहूदी दिन में 5 रुपए जमा करते और अपने तालीमी इदारों को चलाते हैं। उनके आबा व अजदाद, ये उनके पढ़ाने वाले गुरु, वो कभी नहीं जाते किसी अपने चर्च में या कलीसा में किसी यहूदी या किसी नसरानी के पास कि हमको चंदा जमा कीजिए, हमारी तनख्वाह। परसों की बात है, दौरान सफर एक बूढ़ा शख्स मस्जिद में नमाज के बाद ऐलान करता कि 1992 में एक दंगा हुआ था इस देश में, एक मस्जिद के ताल्लुक से, मैं नाम नहीं लूंगा, दंगा हुआ था मस्जिद के ताल्लुक से 6 दिसंबर को। तो उसी दंगे में हम अपनी मस्जिद में थे, मुअज्जिन थे बेचारे। बोला किसी ने खबर दी कि एक अजान पढ़ने वाला इस मस्जिद में है, तो वहां दंगाइयों की अक्सरियत थी। उन्होंने आकर के मेरे हाथ में इतने डंडे बरसाए, उस बेचारे का ये हाथ टूटा। आज भी मैंने देखा उसको, 3 रोज पहले जो मेरी मुलाकात हुई उधर बंगाल की सरजमी की तरफ, उसके हाथ आज भी 3-4 जगह से ये हाथ उसके टूटे हुए, वो अपने बैग नहीं उठा पा रहा था, और ये टांग भी टूटी हुई थी, उसमें स्टील की पट्टी डली हुई थी उसकी। तो मैंने उनको कहा कि आपकी हालत किसने की? तो उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं मुअज्जिन था। मैंने कहा कि आज क्या करते? बोला आज भी मैं कभी कभी अजान पढ़ देता हूँ। हमने कहा आपकी तनख्वाह? बोला मौलाना मैं ऐसे ही 20-25 किलोमीटर के दायरे में जाता हूँ, तब मैं चंदा करता हूँ, ऐलान करता हूँ, तब मेरा गुजर बसर होता है। बताइए, ये हालत है। वो मुजाहिद जालिमों का, दंगाइयों का मुकाबला करने वाला, अरे उसको सर पर, उसको घर पर, अपने उसको कुर्सी पर बिठाकर उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। कल क़यामत में जिसकी सबसे ऊंची गर्दन होगी और इस दुनिया के जालिम फसादियों का मुकाबला करके अपनी मस्जिद को आबाद करते हुए आज अपनी तनख्वाह के लिए वो चंदा कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट बदलिए, वरना जो शान आपकी थी, अगर आप शरीयत से रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह आपकी जगह किसी और कौम को ले आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम, अगर दीन से, शरीयत से, या मस्जिद से, मदरसों से, मकतब से मोहब्बत करना शरीयत नहीं है, ईमान नहीं है क्या? अगर हमारे मदारिस मकातिब न होते तो हमारे बीच में हमारे उलमा ना होते,
हमारे बीच में हमारे शरीयत का पैगाम बताने वाला हमारे उलमाए किराम अगर ना होते तो आज हम मुर्तद होते और खुराफात और जनाब कितने शिर्क और बिदअत के अंदर पड़े हुए होते जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 38 तंजीमें यहूदियों की काम करती, 38 तंजीमें, तब जाकर आज उन्होंने उनकी नस्ल ने आज तारीख रकम कर दी है, नई नई चीजें वजूद में लाती है वो कौम। मेरे भाइयों, और दूसरी जो बात है जिस पर उन यहूदियों ने अमल किया हमारी शरीयत का, 3 बातें थी। एक तो तालीम का, तालीम के ऊपर हमें मेहनत करनी, तालीमी इदारों को बाकी रखना, मकतब मदारिस जहां पर भी चलते इन सबको आबाद रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज थी, उन यहूदियों ने देखा कि ये तो इक़रा हो गया, एजुकेशन पर हम मेहनत करेंगे, जगह जगह के ऊपर तालीमी इदारे कायम किए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ अब फंड भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो उन्होंने तिजारत के मैदान में काम शुरू किया। आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी ताजिर थोड़े ही थे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैगंबर थे, रसूल थे, कलिमे की तबलीग करने आए थे। अगर आपका यही सिर्फ सोचना है तो यू आर गोइंग टू द वेरी वेरी रॉन्ग वे। मेरे नौजवान साथियों, आप गलत रास्ते पर हैं। हमारे नबी 40 साल के उम्र में जब नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तब आप अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए निकले। लेकिन नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलाम क्या करते थे? आप अपने मुआशरे में, समाज में आपका काम क्या था? परवरिश के लिए, रोजी रोटी के लिए आपका क्या काम था? रोल मॉडल दुनिया को दिखाने के लिए क्या काम करते थे? वरना कोई भी कहेगा कि आपके नबी तो 40 साल की उम्र के बाद हम आपके नबी की जिंदगी को लेंगे, उससे पहले आपके नबी नहीं थे, लेकिन आपके फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल से पहले 15 साल की उम्र से 40 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारोबार में तिजारत करते थे। आप अलैहिस्सलाम तिजारत, मईशत 40 साल की उम्र तक, और इसी तिजारत के फील्ड से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक अल अमीन का खिताब मिला था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे और अमीन हैं, अमानतदार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, सच्चे। और ये लक़ब देने वाला भी एक यहूदी साइद बिन कैस अल मखजूमी रहमतुल्लाह, वो यहूदी था, रहमतुल्लाह नहीं बोल सकते, शायद ईमान नहीं लाया था, रज़ी अल्लाह भी नहीं बोल सकते। अलबत्ता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नबूवत से पहले कारोबार किया है, तिजारत, मईशत। आप लोग तो यहाँ जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई कारोबार से जुड़े हुए हैं। गांव देहात में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाएं, झारखंड जाएं, बंगाल जाएं, बिहार जाएं, महाराष्ट्र जाएं, और भी दूसरे स्टेटों में जाएं। आप हमारे नौजवान के पास 50,000 रुपए होता तो सबसे पहले मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदना है मौलाना। कौन सा? जिसका कैमरा बहुत ज्यादा हो, सेल्फी जो सबसे बेहतर जिसमें आए उसी का। 50,000 1 लाख रुपए आईफोन लेने के लिए पहुंच जाते। यहूदी बच्चों के पास अगर 1 लाख रुपए होता है तो वो अपना कोई ना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, वो मोबाइल कम यूज करते। यहूदियों के बच्चे वो फजूल में बहुत कम अपने दिमाग को खपाते हैं, मईशत में ज्यादा, तिजारत में ज्यादा। तालीम के बाद दूसरा उनका बड़ा रास्ता तिजारत है। यही वजह है कि 780 प्रोडक्ट हमारी माए बहने, लिप बाम, एक से कलर सर के ऊपर हमारे नौजवान करते, लॉरेल, गार्नियर, मेड इन यहूदी, ये सारे ऑयल, शैम्पू, एक से ब्रांडेड, लिप बाम, क्रीम, ये सारी चीजें, बल्कि ऑर्नामेंट, औरतों के कॉस्मेटिक की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहूदियों की तरफ से बनाया कर भेजा जाता है औरतों के लिए। सबसे ज्यादा यहूदी बच्चे कुछ न कुछ काम करते हैं। हमारे बच्चों से पूछे क्यों पढ़ते हो? जिन नौकरी लेने के लिए। यहूदी बच्चों से पूछे क्यों पढ़ते हो? वो बच्चे ये आपको जवाब देंगे नौकरी पैदा करने के लिए। फर्क है ड्रीम, सपने में, सोच में, बड़ा सोच। आप कुछ कारोबार करते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएं।
मेरा एक स्कूल चलता है, हम अपने ट्रस्ट के अंदर में एक स्कूल चलाते हैं। उस स्कूल के अंदर में थोड़ी बहुत फीस हमने रखा होगा, तो जब कुछ पैसे महीने में नहीं आते, फायदा नहीं होता, तो अब्बा मोहतरम बोलते हैं कि स्कूल बंद कर दो, क्या फायदा। हमने कहा कि स्कूल में पढ़ाने वाले, काम करने वाले टोटल लोग 16 हैं। 16 लोगों को महीने में 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में सैलरी मिल जाती है, उनका चूल्हा जल जाता है घर में। हमने कहा कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए से नहीं है अब्बा, बल्कि ये कम से कम 16 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जरिया, जो रोजी देने का सबब बनाया है, आपके स्कूल को बनाया है। इसीलिए जब तक इन लोगों की जरूरत यहाँ से पूरी होती रहेंगी, ये इदारा चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बताइए, जो कोई आप कारोबार करते हैं, आप कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, तो वह आप अपना मुनाफा मत दीजिए कि भाई महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर वहां पर 10 कोई काम करने वाले कारीगर हैं, का जो मुलाजमीन है, उनका घर चलता है, आप खिदमत खल्क समझ कर काम कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 गुना अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर अज्र देगा। और ये तिजारत की दुनिया में मजबूती से आइए, एकदम बिल्कुल वो डगमगाते हुए कदम के तरफ के उस तरह नहीं, बल्कि एकदम पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनकर अपने तिजारत को और आगे कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। तिजारत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क कमाने का 99 रास्ता तिजारत और मईशत कारोबार के तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इसीलिए मुसलमानों को तिजारत में आगे पीछे नहीं, आगे आना चाहिए। ये अरब कंट्री क्यों कमजोर है? इनके पास इनके सेल्फ डिफेंस के लिए ना कोई हथियार है, ना कोई आलात है, ना कोई मजबूत कोई आर्मी है। पूछे तुर्की के अलावा किसी के पास है? नहीं। ये अपने पैसों का नाजायज इस्तेमाल करते। बेटी की शादी हो तो कार देंगे, आप कहेंगे कार तो नॉर्मल सी बात, अरे सोने और चांदी से बनाकर और उसमें जनाब वो डायमंड चिपका कर अपनी बेटी की अपने दामाद को देते हैं कि लेकर जाओ। याद रखना, सरजमीन अंबिया के खूनी बच्चों, वहां के शहीद होने वाले बच्चों की वो खूनी जूतियां भी, ओ शेख हजरात, तुम्हारे सर के वो तुम्हारे सर की पगड़ियों से ज्यादा रोशन और ज्यादा चमकदार उनकी जूतियां होगी कल कयामत में। तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, तुमने एक जालिम को जालिम नहीं कहा। शेखुल इस्लाम ने कहा था कि मुझे जालिम पर गुस्सा नहीं आता है, मुझे मजलूम पर ज्यादा गुस्सा आता है। जब मजलूम खामोशी के साथ होने वाले जुल्म को सहता रहता है, आवाज बुलंद नहीं करता। क्यों नहीं बताते कि इस्लाम दहशतगर्द नहीं है? क्यों नहीं बताते कि बताओ इस्लाम ने किस मुल्क के अंदर 10,000 लोगों के लाशों के ऊपर अपने बम को फोड़ा? आज तक कोई दुनिया नहीं बता सकती। लेकिन पिछले 100 साल के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोगों को इस मट्टी के नीचे पहुंचा चुका ये अपने आप को सुपर पावर कहने वाले। क्यों नहीं कहते? कहने की हिम्मत ही नहीं। क्यों? दिल के अंदर डर पैदा हो गया है, डर। इसीलिए तिजारत की दुनिया में अपने आप को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। जरूरी नहीं है उसके लिए 1 लाख या 1 करोड़ होना। अरे दूध बेचने वाला जब हमारे बिहार में सीएम बन सकता है, पेपर बेचने वाला जब इस देश के अंदर मिसाइल मैन बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आपके इसी शहर में बसने वाले अंबानी अदानी बन सकते हैं, तो कोई आदमी 1 लाख रुपए से तिजारत शुरू करके वो 2 लाख 3 लाख तक क्यों नहीं पहुंच सकता? जरूर पहुंच सकता है। कम से कम वो भीख तो नहीं मांगेगा कहीं पर भी, अपनी मेहनत और मशक्कत करके खाएगा। तो तिजारत, हजरत दाऊद ने भी तिजारत की। तिजारत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 40 साल तक तिजारत के मैदान में रहे। अबू बकर सिद्दीक कंधे पर खलीफा बनने के बाद कपड़े लेकर जाने बाजार में, हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर, यू आर खलीफा, आप तो खलीफा हैं, व्हाट इज नीड टू सेल आउट दिस थिंग, क्या जरूरत है कपड़ों को बेचने के लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में है ना, बीवी बाल बच्चों को कैसे पालूंगा? उन्होंने कहा कि आप बैतुल माल से अपना वजीफा मुतय्यन कर लें तब। लेकिन फिर भी अबू बकर कपड़ों के बड़े रिटेलर थे, रिटेलर, और उमर फारूक रेशम के बड़े व्यापारी थे। और तो और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह
इतने बड़े ताजिर थे कि जहाज भर भर कर, बहरी जहाज इनके करीब, इनके घर के करीब में उतरा करता था। एक ताजिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, लेकिन एक आपने दुआ की कि अल्लाह मैं मुआवजा नहीं लेना चाहता बैतुल माल से, मैं बादशाह हूं तो क्या हुआ, मुझे इस बैतुल माल से बेनियाज कर दे, मुझे कुछ सिखा दे, मैं कुछ कारोबार कर सकूं। दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को इतनी ताकत दी इनके हाथ में कि वो मोम के तरह से घुमा देते थे अपने हाथों से, इतनी ताकत थी। एक दिन में एक जिरा बनाते थे जो 6000 दिरहम के अंदर उसको फरोख्त किया करते थे। तिजारत जरूरी है, मईशत जरूरी है, हर एक ईमान वाले को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। दूसरी बातों पर जो इन यहूदियों ने अमल किया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की, वो तिजारत है। तिजारत के जरिए पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया, एजुकेशन के जरिए से अपने आप को बिल्डअप किया, माइंड के एतबार से शार्प माइंड बनाया कि हमें कैसे कैसे किस किस प्रोजेक्ट में काम करना। ये बुर्ज खलीफा बनाया गया, कौन आया, आर्किटेक्चर कौन था, वो यहूदी था। हमारे पास इतने बच्चे भी नहीं इन अरब कंट्री के पास तालीमी मैदान में कि इनको हायर स्टडीज ऊंची तालीम देते, कुरान करीम की अच्छी तालीम देते, तफसीर की तालीम देते, अल्लाह के नबी के हदीस को पढ़कर सुनाते और समझाते। मेरे भाइयों, तालीम आहिस्ते आहिस्ते मफकूद होती चली जा रही है। हमारी शरीयत का जो पैगाम है वो भी आहिस्ते आहिस्ते इनको खत्म किया जा रहा है साजिश के तहत। यूनिटी, इत्तिहाद खत्म। तीसरी बात बताने जा रहा हूं, तीसरी बात इन यहूदियों ने जो हमारी शरीयत से चुराई वो यूनिटी है, इत्तिहाद। उन्होंने कहा कि भाई तालीम भी है, तिजारत भी है, चलो, लेकिन अगर हम मिलकर नहीं रहे तो हमें तो कोई भी उखाड़ कर फेंक देगा। बज़ाहिर ये लोग अलग अलग दिखें, ये एक जगह पर नहीं है, कुछ इसराइल में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ ईरान में है, कुछ इराक में है, कुछ कहीं, लेकिन उनकी एक तंजीम का नाम बताता हूँ। कुमेला एक तंजीम है जो अमेरिका को भी चलाती है, जेरे जमीन तंजीम का काम। इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तंजीम है कि उनका लफ्ज आखिरी कानून होता, उनका फैसला हर्फ आखिर होता, और पूरे सब के सब यूनिट है, एकदम एक प्लेटफॉर्म। हमारे और आपके तरह बिखरे हुए नहीं, हम लोग तो घर के अंदर बिखरे हुए होते हैं। एक भाई अलग सोच रखता है, बाप अलग सोच रखता है, माँ की अलग सोच है, बेटी की अलग सोच है। घर से थोड़ा मोहल्ले में आइए तो अलग अलग ख्यालात, मस्जिद में आइए तो अलग अलग ख्यालात, शहर में आइए तो अलग अलग तंजीमें, स्टेट में आइए तो अलग अलग, पूरी दुनिया में आइए तो आलमी सतह पर सब बिखरे हुए हैं, सब अलग अलग, यूनिटी नहीं है। और अल्लाह की मदद जमात पर होती, अल्लाह की मदद नुसरत पर होती। अगर आप मुत्तहिद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद होगी। यहूदी भले ही वो मुशरिक हैं, उनका अकीदा गलत है, वकालतुल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वो बहुत शिर्क करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हैं। लेकिन जिन असबाब की बुनियाद पर कुरान में अल्लाह ने कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, उन चीजों पर उन्होंने गौर फिक्र करके उनको दूर करने की कोशिश की उन्होंने, और उन चीजों में से एक ये कि वो लोग मुंतशिर रहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि मुंतशिर रहने से हम कामयाब नहीं हो सकते। पूरी उम्मत मुस्लिमा को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, फिर मुल्की लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, उसके बाद स्टेट लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, जिला सतह पर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, ताकि अगर किसी पर कहीं पर भी कोई जुल्म ज़्यादती हो तो हम आवाज बुलंद कर सके, कानूनी हम लड़ाई लड़ सके। किसी एक तंजीम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सारे कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, सबको एक अल्लाह की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी आखिरी हैं, अकेले हैं, तन्हा है, कोई और आखिरी नबी पैदा नहीं होने वाला है।
कलिमे की बुनियाद पर आलमी सतह पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम करने की जरूरत और आवश्यकता है। हम जब बढ़ जाएंगे तो अल्लाह की आने वाली मदद भी रुक जाती है। गवाह है, इतिहास गवाह है, जंगे बद्र में सहाबा एक थे तो फरिश्तों की मदद आई थी। जंगे उहद में सहाबा 2 प्लेटफॉर्म पर चले गए तो आने वाली मदद को अल्लाह ने रोक दिया था और 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे, बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए थे। इसीलिए मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये सिर्फ सीरतुन नबी का जलसा नहीं है, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। आपको अलग से मैं नहीं कहता कि कोई पत्थर पर पहाड़ों पर चले जाओ, हथौड़ा और लोहा अलंकर लेकर उसको तोड़कर रास्ता बनाओ, नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इक़रा पर अमल कीजिए। दूसरे नंबर पर अपने माली एतबार से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तिजारत कीजिए। मदरसा कहीं पर है उनको ताउन पेश कीजिए। महीने में आप ये तय कर लीजिए कि मुझे 200 या 100 रुपए इस मदरसे को या इस मस्जिद में इस मकतब के अंदर हमको खर्च करना है। अगर आप उलमा की जरूरत पूरी करेंगे, आप उनकी अच्छी तनख्वाह देंगे, आप मदारिस में पढ़ाने वाले को आराम देंगे, वो चंदा करने के लिए नहीं जाएंगे, तो तभी कुरान और हदीस की सही तालीम आप तक पहुंचाई जा सकती। वरना हमारे यहाँ पसमानदा इलाका कम से कम 3 महीने तक मदरसों में छुट्टी हो जाती। साल में अगर जोड़ कर देखें, हर 1 महीने के अंदर कभी ये चंदा, कभी ये वसूली, कभी ये चंदा, कभी इधर रसीद लेकर जाते। मजबूरी, अगर नहीं जाएंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। वो खिलाएंगे कहां से, वो असातिज़ा को तनख्वाह कहां से देंगे, उनकी मजबूरी। ये काम कौम को करना था, ये कौम नई नस्ल को करना था। मेरे नई नस्ल के नौजवानों, आप बॉडी बनाते हो सलमान खान को देखकर, शाहरुख खान को देखकर, इनको बंदर की तरह लाल किया जाएगा कल कयामत में, देख लेना। इन्होंने नस्ल को बनाने के लिए मेहनत नहीं किया। आपको बॉडी बनाना है तो सलमान शाहरुख को मत देखो, आपको बॉडी बनाना है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी को देखो। सारे ये जितने भी खोखले हीरो हैं एक्टर और एक तरफ, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बाजू की ताकत एक तरफ, अल्लाह के नबी की बाजुओं की ताकत एक तरफ। एक घूंसा मारा था फिरौनी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं पर ढेर हो गया था। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। अगर आप नीयत सही रखते हैं तो आप भले ही बॉडी बनाइए, क्यों ना 6 पैक बनाइए, आप 18 पैक बनाइए, लेकिन आप नीयत ये रखिए, हमारे नबी और अल्लाह तबारक व ताला भी अल्लाह के नबी के हदीस के जरिए कहा फरमाया कि कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से ज़्यादा बेटर और पसंदीदा है अल्लाह तबारक व ताला। आज देख रहे सलमान खान की बॉडी 6 पैक, चले गए जिम में हमारे नौजवान, पैसे खर्च कर रहे हैं, हवा से भर रहे हैं अपने आप को, एकदम फूलने जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी बिल्डर थे, वो इतने बॉडी बिल्डर के अंडरटेकर खली किसी को मार दे तो मरता नहीं, लेकिन हजरत मूसा इतने ताकतवर थे, इनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि बस एक थप्पड़, फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, वहीं पर मौत हो गई थी उसकी। Deeds will be judged by the intention। नीयत को सिर्फ कन्वर्ट कर लीजिए कि हम जो भी खाएं ताकत बनाएं, कभी मोमिन रहेंगे, इबादत बहुत उससे कर सकेंगे, इबादत में कोई कभी कमी नहीं आएगी। आजकल का तो हमारा नौजवान भी पुड़िया खा 200 रुपए पुड़िया खाने में खत्म कर देते। बुरा नहीं मानिएगा, हर स्टेट में जाना होता है, हर जगह के नौजवानों को देखता हूं। लखनऊ से अकबरपुर के तरफ जा रहा था, हाफिज साहब बैठे, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, इसी महीने की बात है। मैंने उनसे पूछा कि भाई और कितना टाइम रह गया वो एक्सप्रेस हाईवे पे वो जो बनाया उन्होंने, तो हमको क्या कहता है कि मौलाना अब मुंह में वो डाले हुए था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप एकदम बिल्कुल जैसे कि उसने ना बोलने की कसम खा ली, एकदम गाड़ी चलाया जा रहा बड़ी स्पीड पे। हमने कहा पूछ लें, बहुत देर हो गई अभी तक पहुंचे नहीं। हमने उनसे पूछा कि भाई और कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, अरे भाई कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने क्या कहा, मौलाना 1 घंटा 20 मिनट। तब देखा रे मुंह में तो भरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए।
गलत है, आपके सेहत को नुकसान दे। वक्त बहुत हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ मेरे भाइयों। बस ये 3 बातें हैं जिन पर अमल करके ये मक़हूर और मग़ज़ूब कौम ताकतवर बनी। हम चाहें तो आज भी इंशाअल्लाह अपनी तकदीर बदल सकते हैं सुन्नत रसूलुल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलुओं पर अमल करके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना